बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक फर्स्ट ईयर की पोइम है। नाइट मेल पोइम नंबर 2 है और W.H. आर्डन ने इसे लिखा है। वेस्टर्न ह्यू आर्डन इसका पूरा नाम था। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताता चलूँ तो रेन में आपको बताए थे स्टेंजा जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर के वाले से भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह नाइट में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेंजा इसके जो आप देख रहे हैं, ये स्टेंजा सारे पेपर में तो रिपीट नहीं होते। जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए जो स्टेंजा आता है, जिसमें आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, तो उस स्टेंजा के लिए, इम्पोर्टेंट स्टेंजा के लिए तो नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन आंसर इसमें इस पोइम से अक्सर रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन आंसर के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट पोइम है। मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पेपर में इसके रिपीट हुए हैं। तो ये पोइम इतना आप याद रख लें, क्वेश्चन आंसर के हवाले से इम्पोर्टेंट पोइम है। और इसके अलावा सिंबॉलिक पोइम भी है, सिंबॉलिक ट्रीटमेंट भी है, अलामती पोइम है। कि इस पोइम का जो पैराफ्रेज इसके कुछ और है, लेकिन इसके हिडन मीनिंग में W.H. आर्डन वो कुछ और मैसेज देता है। तो पहले इस पोइम का पैराफ्रेज देखते हैं। आसान सी पोइम है, फिर उसके बाद जो इसकी सिंबॉलिक ट्रीटमेंट है, इसमें एनालिसिस है समरी का, वो मैं आपको शेयर करूँगा। और लास्ट में रेन की तरह इसमें भी आपको जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा किस जगह पे राइटर ने कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की है। फिलहाल इस पोइम का पैराफ्रेज हम देखते हैं। तो राइटर कहता है, दिस इज़ द नाइट मेल। ये नाइट मेल है। नाइट मेल आप याद रखें, नाइट कहते हैं रात को, मेल कहते हैं जो डाक वगैरह को होती है। और एक गाड़ी को इसने नाइट मेल का नाम दिया। वो गाड़ी जो गाड़ी लोगों के, आवाम का जो पैसा है, जो चेक है, जो डाक है, तो वो सारा जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं, जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती हैं सारी, वो इस गाड़ी के सुपुर्द की गई हैं। इस गाड़ी में सारे पोस्टल ऑर्डर, सारे चेक, सारे लेटर्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। यानी कि वो सारी डीलिंग्स जो पोस्ट ऑफिस के अंदर होती है, और पोस्ट ऑफिस की सारी चीज़ें जो है ये इस गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। तो इस गाड़ी का नाम राइटर ने नाइट मेल बताया हमें। तो ये नाइट मेल एक गाड़ी का नाम है जो कि चेक, लेटर्स, पोस्टल ऑर्डर्स वगैरह लोगों के लेके जा रही है। तो राइटर कहता है कि दिस इज़ द नाइट मेल, ये नाइट मेल है। क्रॉसिंग द बॉर्डर, ये बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। बॉर्डर किनारा कभी किसी शहर को क्रॉस करती हुई जा रही है, और बॉर्डर किसी मुल्क का भी बॉर्डर हो सकता है, किसी शहर का भी, किसी प्रोविंस का भी हो सकता है, किसी स्टेट का भी हो सकता है। तो बॉर्डर मीन किनारा, किसी भी चीज़ का किनारा हो सकता है। तो बॉर्डर को क्रॉस करती जा रही है। ब्रिंगिंग द चेक, ये चेक को ला रही है। एंड द पोस्टल ऑर्डर। अच्छा, बच्चे मुझे कहते हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट क्लियर नहीं होता, तो बच्चे आप एक तो टेक्स्ट क्लियर करने के लिए आप इसको 720 की रेजोल्यूशन में चलाएं, या फिर सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप मेरी वॉइस को सुन के आप अपनी बुक सामने रखें। जो जो आपको मीनिंग बताता जाता हूँ, आप उस मीनिंग को भी, जो डिवाइसेस आपको बताऊँगा, जो सिम्बॉलिक मीनिंग आपको बताऊँगा, आप उसको साथ साथ अपनी बुक पे नोट करते जाए। ठीक है, सुनने से अच्छा है कि आप इसे वॉइस को कॉपी करके आप अपनी बुक पे लिखते जाए साथ साथ, जो जो आपको एक्स्ट्रा बातें मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये नाइट मेल है, बॉर्डर को क्रॉस करती जा रही है। ब्रिंगिंग द चेक, ब्रिंग कहते हैं लाने को, तो ब्रिंगिंग द चेक, चेक ला रही है। और चेक आप याद रखें, एक चेक CHEC के चेक, चेक किसी चीज़ को चेक करना होता है। जहाँ पेपर मार्क करते हैं, वो पेपर चेक करते हैं। ये चेक अक्सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे जब क्वेश्चन की आंसर देते हैं, तो उसमें अक्सर औकात बच्चों को मैंने देखा है, तो उसमें ये चेक लिख देते हैं। तो ये चेक जो है, पैसों का चेक लिखा जाता है, जो कागज़ के ऊपर इतने का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50, 1 लाख, ये चेक जो लिखा जाता है, ये चेक के स्पेलिंग और इस चेक के स्पेलिंग दोनों में आपने फ़र्क रखना है। ये चेक पेपर मार्क करना होता है, और ये वाला चेक जो है, ये किसी पैसे का जो कागज़ पे या जो चेक बुक होती है, वहाँ से चेक लिख के जो बैंक को दिया जाता है रकम डिपॉजिट कराने के लिए या रकम विड्रा करवाने के लिए, जो चेक यूज़ किया जाता है, उस चेक के स्पेलिंग ये वाले हैं। तो ये चेक ला रही है। एंड द पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल मीन पोस्ट ऑफिस के जो ऑर्डर है, जो पोस्ट ऑफिस के जो हुक्मनामे हैं, वो लेके आ रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द रिच, अमीरों के लिए लेटर भी हैं। लेटर्स फॉर द पुअर, और इसमें गरीबों के लिए। ये इक्वालिटी का सिंबल, जैसे आपको बताया, बराबरी का, मसवात का सिंबल है। ये नहीं है कि इस नाइट मेल में अमीरों के लिए अलग से नाइट मेल होगी या गरीबों के लिए अलग से होगी। अमीरों गरीबों दोनों के लिए लेटर्स इसके अंदर है। द शॉप एट द कॉर्नर, कॉर्नर में, किनारे में जो शॉप है,
जो शॉपकीपर है, जो शॉप वाला है, उसके लिए भी लेटर है इसके अंदर। द गर्ल नेक्स्ट डोर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, और नेक्स्ट डोर और उस शॉप के आगे ही जो दरवाज़ा है, उस शॉप के आगे ही जो घर है, उसमें जो लड़की रहती है उसके लिए भी है। मतलब हर ख़ास व आम के लिए है। ऊंच नीच नहीं करती, जो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे शॉपकीपर है चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सब के लिए वो लेके जा रही है। पुलिंग अप बैठक, बैठक एक इमेजिनरी सा विलेज पोइट ने बताया, बैठक एक विलेज नेम है। पुलिंग अप मीन पुल करती हुई, चढ़ती हुई जा रही है। अब ऐसे है कि यहाँ से गुजरती जा रही है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे जो है ना एक विलेज आता है, ये इसको पुल करती जा रही है। यहाँ पे देखिए आप इसको, यहाँ से ऐसे पुल करती हुई मतलब ऊपर की तरफ जाती जा रही है, पुल मीन ऊपर चढ़ना होता है, तो यहाँ से चलती जा रही है। यहाँ पे ये बैठक विलेज है, इसको पुल करती हुई जा रही है, ऐसे इसको उससे ऊपर चढ़ती हुई जा रही है, ये बैठक को क्रॉस करती हुई जा रही है। अ स्टीडी क्लाइंब, स्टीडी कहते हैं कंटिन्यूस को, अनस्टॉपेबल जो रुकती नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि ये ऊंचाई है तो ऊंचाई को देख के गाड़ी रुक जाएगी, नहीं। अ स्टीडी क्लाइंब, अ कंटिन्यूस क्लाइंब, क्लाइंब कहते हैं चढ़ने को, वैसे क्लाइंबिंग पहाड़ पे चढ़ने को कहते हैं, लेकिन ये क्लाइंबिंग पहाड़ पे चढ़ती जा रही है। अब इसकी जो क्लाइंबिंग है, इसकी जो उसका चलना है उस गाड़ी का, वो स्टीडी क्लाइंब है, वो कंटिन्यूस है, ये रुके बगैर जाती जा रही है, ये रुकती नहीं है किसी जगह पे भी। तो पुलिंग अ बैकेट, बैठक, बैठक को पुल करती जा रही है, बैठक पे चढ़ती जा रही है। अ स्टीडी क्लाइंब, स्टीडी कंटिन्यूस अनस्टॉपेबल, ये स्टॉप नहीं करती कि यहाँ पे रुक जाए फिर यहाँ पे रुक जाए फिर यहाँ पे रुक जाए फिर यहाँ पे, नहीं, स्टीडी बिल्कुल मतवातर चलती जा रही है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स कहते हैं हर्डल्स को, जो रुकावटें होती हैं। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, अब ग्रेडियंट्स जो रुकावटें हैं, जो हर्डल्स हैं, जो मुश्किलात है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, अगेंस्ट कहते हैं इसके आगे, खिलाफ, हर इसके, इसके खिलाफ जितनी भी रुकावटें हैं, बट शी इज़ ऑन टाइम, रुकावटें हैं, कभी चढ़ाई आ जाती है, कभी उतराई आ जाती है, कभी पत्थर आ जाते हैं वगैरह, जो कुछ भी है, लेकिन शी इज़ ऑन टाइम, ये अपने वक्त पे पहुंचेगी। पास्ट कॉटन ग्रास, पास्ट पुराना, कॉटन कॉटन का ग्रास, ग्रास पुराना कपास का घास हो। और मूर लैंड बोल्डर, पुराना कपास का घास है, उसको भी क्रॉस करती हुई जा रही है। मूर लैंड, मूर लैंड कहते हैं अनकल्टिवेटेड, मूरलैंड कहते हैं अनफर्टाइल, जो जरखेज़ नहीं होती, जो बंजर होती है, जो डेजर्टेड होती है। तो तीन वर्ड आपको बताए हैं, डेजर्टेड भी है, DESERTED, इसके अलावा अनकल्टिवेटेड है, UNCULTIVATED, अनकल्टिवेटेड है। अनफर्टाइल है, UNFERTILE, तो बंजर। बोल्डर कहते हैं जो स्टोनी होता है, जिसमें स्टोन ज़्यादा होते हैं, जिसमें रॉक्स ज़्यादा होती है, जिसमें पत्थर ज़्यादा होती है, ROCK और STON, स्टोन, जो स्टोनी एरिया होता है। तो कहता है कि पुराना कपास का घास है या कोई बंजर पथरीला इलाका है। शोवलिंग वाइट स्टीम, शोवलिंग एमिट, EMIT, एमिट थ्रो करना। और ये याद रखें, ये पोइम वर्ड सिनोनिम्स के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दो सिनोनिम्स पोइम के अंदर से आते हैं पेपर में, तो ये दोनों में से काफ़ी दफ़ा नाइट मेल के अंदर से भी सिनोनिम्स रिपीट होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जो मैं सिनोनिम्स बताता जा रहा हूँ थोड़े से मुश्किल भी हैं। तो शोवलिंग कहते हैं एमिट करने को, एमिट थ्रो निकालना, फेंकना। वाइट स्टीम सफ़ेद धुआं फेंक रही है, स्टीम स्मोक जो है सफ़ेद धुआं फेंक रही है। ओवर हर शोल्डर, अपने शोल्डर से, अपने कंधे से, गाड़ी को आपने देखा है कैसे अपने कंधों से वो धुआं फेंकती जाती है। स्नॉर्टिंग नॉइजली, स्नॉर्टिंग, स्नॉर्टिंग पाइपिंग, विसल बजाना, WHISTLE, विसल है, पाइपिंग है, पा करती, विसल, सीटियाँ बजाती हुई जा रही है। नॉइजली, नॉइज से है, नॉइज कहते हैं शोर को, तो शोर मचाती, सीटियाँ बजाती, शोर मचाती हुई, सीटियाँ बजाती हुई। शी पासिस, ये गुजरती जाती है। साइलेंट, साइलेंट खामोश, माइल्स ऑफ विंड, साइलेंट खामोश, माइल्स मीलों, ऑफ विंड। अब विंड जो है मीलों दूर जो घास है जो को खामोश खड़ा था, बेंट, उसे बेंट कर देती है, ग्रासिस घास को। अब मीलों दूर, जैसे आपको पता है जैसे गाड़ी गुजरती है पास से, उसकी दमक,
उसका प्रेशर इतना तेज़ होता है कि उसके पास जितना घास होता है, अब वो घास सारे का सारा बेंड हो जाता है, वो सारा झुक जाता है, वो सारा नीचे की तरफ आ जाता है। यही बात राइटर भी कह रहा है कि जैसे ही ये पाइपिंग करती हुई, जैसे ही व्हिstलिंग करती हुई ये गाड़ी गुजरती है, तो मीलों दूर घास तक को इसको बिठा देती है, मीलों दूर के घास को ये नीचे कर देती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, बर्ड्स अब परिंदों का और जानवरों का बताएगा कि क्वेश्चन भी आता होता है कि बर्ड्स का एक्शन क्या था टुवर्ड्स नाइट मेल, व्हाट वर द एक्शन ऑफ द बर्ड्स या व्हाट वर द एक्शन ऑफ द स्लीपिंग डॉग्स या एनिमल्स टुवर्ड्स नाइट मेल। तो ये बर्ड्स टर्न दियर हेड्स, बर्ड्स जो है, परिंदे जो है, टर्न दियर हेड्स, वो अपने सरों को मोड़ते हैं। एज शी अप्रोचेज, अप्रोच अराइव, अप्रोच केम, जैसे ही ये केम, जैसे ही पहुंचती थी, जैसे ही ये आती है, एज शी अप्रोचेज, जैसे ही ये पहुंचती है, बर्ड टर्न दियर हेड्स, परिंदे अपने सरों को मोड़ते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेस, स्टेयर ग्लेयर, गेज, वॉच, सी, देखते हैं, फ्रॉम बुशेस, बुश कहते हैं झाड़ी को। तो परिंदे अपनी अपनी झाड़ियों में बैठे हुए हैं, जैसे गाड़ी उसके पास से गुजरती है तो ये स्टेयर घूरते हैं अपनी झाड़ियों से, एट हर, उसकी तरफ, ब्लैंक फेस्ड कोचेस, ब्लैंक खाली, फेस चेहरे वाले, कोचेस कहते हैं जो बॉक्सेस, डिब्बे जो होते हैं गाड़ी के। तो गाड़ी के जो डिब्बे हैं, अब वो खाली चेहरों वाले, खाली इंसानों वाले डिब्बे हैं कि शायद उस जो आपको बताया ये ट्रेन जो है ये मेल वाली ट्रेन है, ये डाक वाली ट्रेन है, इसमें इंसान सफ़र नहीं कर रहे। तो कहता है अब वो ट्रेन जिसके डिब्बे खाली हैं, जो ह्यूमन लेस है, इंसानों से नहीं भरे हुए, तो उस ट्रेन के खाली डिब्बों को ये अपने बुशेस से, अपनी झाड़ियों से बैठ के परिंदे देख रहे हैं। शीप डॉग्स, अब एनिमल्स का जो शीप डॉग्स है, स्लीपिंग डॉग्स है, उनका क्या रिएक्शन है टुवर्ड्स नाइट मेल। कहते हैं शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, शीप डॉग्स, शीप डॉग्स वो डॉग, वो कुत्ते जो बकरियों के साथ होते हैं, जो भेड़ बकरियों के साथ होते हैं, जो अक्सर चरवाए अपनी बकरियों के साथ रखते हैं, वो शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कोर्स पोजीशन। अब वो जो अपना रूट है, वो जो अपना रास्ता है, वो नहीं बदलते, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। दे स्लम्बर ऑन, स्लम्बर स्लीप, स्लम्बर नैप, नैप एन ए पी, नैप, नैप होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्लीपिंग जो होता है थोड़े टाइम के लिए आप सोते हैं। स्लीपिंग में तो आपको रात को स्लीपिंग होती है जिसमें आप 7-8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, लेकिन नैप का होता है शॉर्ट टाइम के लिए, हो सकता है आपकी 10 मिनट आँख लगी हो सकता है आपकी आधा घंटा आँख लगी हो, तो ये नैप होता है जिसमें शॉर्ट पीरियड होता है सोने के लिए। तो ये स्लम्बर मीन नैप होता है जिसमें जो डॉग है वो सो रहे हैं विद पास अक्रॉस, पास मीन क्लास, पास जो पंजे होते हैं, अपने पंजों को आर पार, आपको पता है कुत्ते को सोने का टाइम जो स्टाइल है, अपने पंजों को आर पार करके यहाँ पे मुंह रख के वो सोते हैं। अब ये वही कह रहा है कि दे स्लम्बर ऑन, वो सोए रहते हैं, पास अक्रॉस, अपने पंजों को आर पार करके, अपने पंजों को आर पार करके ये सोए रहती है। ये अपना कोर्स नहीं चेंज करते, ये अपना रूट चेंज नहीं करते, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करते, कंडीशन चेंज नहीं करते ये कुत्ते। इन द फार्म, फार्म एक फार्म है, शीप पासिस, जब वहाँ से गुजरती है, नो वन वेक्स, कोई भी वहाँ पे नहीं जागता। फार्म में सारे सोए पड़े हैं, कोई भी नहीं जागता। बट अ जग, लेकिन एक जग है, इन अ बेडरूम, एक बेडरूम में एक जग पड़ा हुआ है, जेंटली स्लोली शेक्स, हिलता है, वो लरज रहा है, वो थरथरा रहा है उस ट्रेन के गुजरने की वजह से। तो ये बच्चों हो गया इसका पैराफ्रेज। इसके जो सिंबॉलिक ट्रीटमेंट है उसमें आप, मैंने आपको बताया अलामती पोइम भी है, सिंबॉलिक ट्रीटमेंट भी है। अब इंसानों को अगर नाइट मेल के साथ कंपेयर करें ना, तो हर वो काम, हर वो बुराई जो इंसानों के अंदर आपको मिलेगी, अब वो किसी दूसरी चीज़ के अंदर नहीं मिलेगी। मैं बेशुमार मिसालें उसमें दे सकता हूँ, जैसे देखे मसावात का ना होना, नाइंसाफ़ी, जुल्म सितम वगैरह वगैरह, वक्त का पूरे टाइम पे आप कोई काम नहीं करते, वक्त की पाबंदी ना करना वगैरह वगैरह। अब नाइट मेल जो है, इसको इंसानों के साथ अगर कंपेयर किया गया है तो कहते हैं नाइट मेल कभी लेट नहीं होती, नाइट मेल को जो टाइम दिया जाता है वो पूरा टाइम करती है, अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझ के अदा करती है, इसके रास्ते में जितनी रुकावटें आती हैं वो सारी की सारी पूरी करती है। इसमें आप अदम मसवात नहीं देखोगे, चाहे इंसान है,
इंसान के अंदर मसवात आप देखोगे, अपने मनपसंद लोगों को वो ज़्यादा देता है, दूसरों को वो कम देता है। लेकिन इसके अंदर मसवात ऐसे कि चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, ये सब के लिए एक जैसी है। अब इसके अलावा कि आप इसको जो फ़र्ज़ दिया गया है, अपने फ़र्ज़ से हटती नहीं है। जितने मर्ज़ी मुश्किलात इसके रास्ते में आती हैं, वो सारी मुश्किलात को पीछे हटते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है, रब की ऐसी मखलूक है कि जब इसके सर में कोई मुसीबत पड़ती है, कोई आज़माइश आती है, तो ये फ़ौरन से दिल को छोड़ देता है, तो ये फ़ौरन से हार मान जाता है। अब इसमें पेसिमिज़्म बहुत ज़्यादा है, जबकि ऑप्टिमिज़्म की बड़ी कमी है। अब ये दिल छोड़ना, मायूसी की बातें करना, ये पेसिमिज़्म आता है। उम्मीद को रखना, ये ऑप्टिमिज़्म है। इंसान, बहुत से आप इंसान देखोगे जो थोड़ी-सी आज़माइश पे दिल छोड़ देते हैं, थोड़ी-सी आज़माइश पे गिले-शिकवे स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नाइट मेल ऐसा कुछ नहीं करती। जो फ़र्ज़ दिया गया है, इसे उस फ़र्ज़ को पूरा करती है। चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलात रास्ते में आती हैं, इसमें देखिए बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन ये अपने वक़्त पे पहुँचती है। अब ये अपने जो इसको फ़र्ज़ दिया गया है, जो ड्यूटी इसके साथ की गई है, उस ड्यूटी को मुकम्मल तौर पे बखूबी अंजाम दे रही है ये। इसके अलावा शोर करती हुई, चाहे जितना मर्ज़ी शोर है, अब उसकी तरफ वो गुज़रता है। और लास्ट में जो 2-3 स्टैंज़ा राइटर ने इस बात पे इंसानों को जगाने की कोशिश की है कि सोया रहता है तो इंसान सोया रहता है। अपने फ़र्ज़ से, अपनी ड्यूटी से जो सोया रहता है तो इंसान सोया रहता है। परिंदे हैं, चाहे वो जानवर हैं, लेकिन वो फिर भी अपने-अपने काम पे आप देखेंगे सुबह-सुबह निकल जाएँगे। अपने-अपने काम जो रब ने उनकी तरफ से दिए हुए हैं, जो रब की तरफ से उन्हें है, वो अपने-अपने काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जो कुछ है। लेकिन परिंदे अपनी एक रूटीन बना के रखते हैं। सबसे कायल, सुस्त है, तो निकम्मा है, तो इंसान है। पूरा-पूरा दिन घर के अंदर पड़ा रहता है। पूरा-पूरा दिन वो वेस्ट करेगा। पूरा-पूरा दिन फ़िज़ूल कामों में गुज़ार देता है। लेकिन परिंदे ऐसा नहीं करते। शीप डॉग्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, अब वो ऐसा नहीं करते, तो लास्ट में जग के वाइब्रेट करने से राइटर इंसान को जगाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, एक फार्म में जिसमें नो वन वेक्स, कोई भी नहीं उठ रहा, सारी पोइम उसने बता दी है सिंबॉलिक ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कोई भी इस पोइम को सुन के उठ नहीं रहा, कोई भी इंसान के अंदर एहसास पैदा नहीं हो रहा। लेकिन एक जग है जो इंसान को जगाने की कोशिश कर रहा है, एक जग लरज़ के इंसानों को जगाने की कोशिश कर रहा है। ये इसका हल्का-फुल्का जो समरी का एनालिसिस था। तो इसके बाद मैं आपको बात करूँगा इस पोइम की, जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं, कि अगर इस पोइम से स्टैंज़ा रिपीट होता है, तो इस पोइम में जो डिवाइसेस हैं, आप क्वेश्चन के आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं, तो राइटर ने कौन सी डिवाइसेस इस पोइम में यूज़ की हुई है। लिटरेरी डिवाइसेस में एनाफोरा है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है और विजुअल इमेजेस 2-3-4 मैंने देखे हैं। इसके अलावा आपको समझ लगने के बाद, आप अगर समझ लग जाते हैं डिवाइसेस में, इसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा जो है वो पोइम के अंदर से खुद भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे है, और मैंने आपको द रेन पोइम भी जब आपको पढ़ाई थी, तो मैं तब उसमें भी आपको बताया था कि डिवाइसेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सारी डिवाइसेस आपको बखूबी समझ होनी चाहिए। कि अगर एनाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है, विजुअल इमेजेस है, ऑडिटरी इमेज है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ये सारी डिवाइसेस से सारे बच्चे वाकिफ़ होने चाहिए। अब देखिए, मैं अगर आपको बोलूँगा इस पोएम में एनाफोरा का रिपीटिशन हुई है, मैंने सारी डिवाइसेस पे अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। पोएम स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली डिवाइसेस को सुने, उन डिवाइसेस को समझें। आसान सी है, मैं जितना आसान पॉसिबल हो सकता था मैंने आसानी से, और मैं उतनी आसान लैंग्वेज में समझाया आपको। आप डिवाइसेस पहले सुने, फिर उसके बाद अगर आप पोइम को सुनते हैं, तो हो सकता है पोइम ख़त्म करने के बाद आप खुद से डिवाइसेस सर्च कर ले, आपको खुद पता चल जाए इस पोइम को पढ़ते साथ ही। ना सिर्फ इस पोइम को, बल्कि इसके अलावा आप किसी भी पोइम को पढ़ेंगे, आप खुद से पता चल जाएगा आपको कि राइटर ने कौन कौन सी पोइट ने इस पोइम के अंदर डिवाइसेस यूज़ की हुई है। तो पहली डिवाइसेस में एनाफोर है, और मैंने आपको पिछली पोइम में भी बताया था कि डिवाइसेस लिखने से आपके पेपर की प्रेजेंटेशन, आप यू हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोड्यूस करते हो। राइटर को, जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, उसको दिखाते हो कि मेरा पेपर बाकी सारे बच्चों से ही अलग है, मैंने वो करके दिखाया जो बहुत से बच्चों ने नहीं करके दिखाया। हो सकता है कोई 100 पेपर चेक करेगा, 100 में से सिर्फ 2 बच्चों ने डिवाइसेस के साथ पेपर को अटेम्प्ट किया होगा।
तो इसमें आप अपने आप को एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल शो करते हो। तो इसके लिए आप पोइम की, जब भी आप पोइम लिखें, आपने स्टेंजा तो लिखने हैं, तो हर पोइम की डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब स्टेंजा आए तो लास्ट में उन डिवाइसेस को ज़रूर मेंशन किया करें। इसीलिए मैं हर पोइम के लास्ट में जो डिवाइसेस रिपीटेड होती हैं मैं आपको बताता हूँ कि इस पोइम में ये डिवाइस रिपीट हुई है। तो पहले नंबर पे एनाफोरा है। एनाफोरा हल्की फुल्की डिवाइस मैं आपको बताऊँ, जिसमें फ्रेजेस जो होती हैं वो रिपीट होते हैं। इसकी डिटेल आपको मैंने पोइम के अंदर बताई हुई है, जो मैं डिवाइसेस अलग से डिवाइसेस आपको बताया। एनाफोरा वगैरह सारी डिवाइसेस आप वहाँ से सुने, फिर आपको समझ लग जाए, क्योंकि ये मेरा टॉपिक अभी जस्ट पोइम को रीड करवाने का है। मैं पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो आपको बताऊंगा, पोइम से रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसको रीड करवाता हूँ, समरी बताता हूँ। उसके बाद सिंबॉलिक ट्रीटमेंट है, हिडन मीनिंग वगैरह जो होते हैं, और डिवाइसेस कौन कौन सी रिपीट होती हैं मैं वो बताता हूँ। अलग से डिवाइसेस सुनने के लिए आप उस वीडियो को सुनने, उसमें मैंने सारी डिवाइसेस को विद एग्जांपल्स बताया हुआ है। तो एनाफोरा, जिसमें एनाफोरा की एग्जांपल लेटर्स फॉर द रिच, लेटर फॉर द पुअर, रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस है। दूसरे में पर्सोनिफिकेशन को भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है, द रेन में भी। इसके अलावा मैं रिलेटेड डिवाइसेस में भी पर्सोनिफिकेशन को एग्जांपल्स के साथ डिफाइन किया हुआ है। शी और हर का यूज़ फॉर ट्रेन, ये पर्सोनिफिकेशन आप जिस जगह पे देखें पोइम के अंदर शी का यूज़ किस जगह पे हो रहा है, हर का यूज़ किस जगह पे हो रहा है, तो ये पर्सोनिफिकेशन में इसका यूज़ आ जाएगा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन ये भी रिपीटिशन ऑफ साउंड्स है। तो स्टेयर फ्रॉम बुशेस, बी और बी एक ही लाइन के अंदर जो डिवाइसेस का यूज़ है एलिट्रेशन का, एक ही लाइन के अंदर एक ही साउंड जो होती है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, एक ही लाइन के अंदर जो रिपीट होती है। कॉन्सोनेंट साउंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुन रहे हैं डिवाइसेस को, उनको समझ नहीं लग रही कि सर क्या कह रही है। इसलिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले डिवाइसेस को अच्छा समझें, फिर उसके बाद आके आप इस पोएम की डिवाइसेस को सुने। तो एलिट्रेशन को अगर आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपको पता है एलिट्रेशन किसको कहते हैं, एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, और मैं जो एग्जांपल लिखे है उसमें एलिट्रेशन किस चीज़ वर्ड के लिए रिपीट हुआ है। और विजुअल इमेजेस, इमेजेस आप तस्वीरें देखें किस जगह पे है। पूरी पोइम आपकी 3 4 5 जगह पे इमेजेस राइटर ने बयान किए हुए हैं। मैंने एक दो लिखे हैं, बाकी आप इस पोइम से खुद भी सर्च करके लिख सकते हैं। क्रॉसिंग द बॉर्डर, एक बॉर्डर क्रॉस करने का एक इमेज बताया गया। पुलिंग अप, चढ़ता हुआ, पुलिंग अप बैठक, बैठक पे चढ़ती जा रही है। अब चढ़ने का एक मंजर बताया गया है, चढ़ने का एक सीन है, चढ़ने की एक तस्वीर है। तो ये एक इमेजेस है। तो बच्चे आपको बता दूं, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इन डिवाइसेस को मैं जितनी बाकी पॉइंट्स भी करवाऊंगा आपको, तो उन सब में डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। अगर आपको डिवाइसेस नहीं आती तो बेहतर है कि आप ना लिखें यहाँ बेशक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेपर बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो आप काइंडली इन डिवाइसेस को पहले समझें, इन डिवाइसेस को पहले सुने। उसके बाद आप जब पोइम देखेंगे तो लास्ट में जो डिवाइसेस मैं आपको बताऊंगा, आप इंशाल्लाह ताला आप उस पोइम को मेरे सुनने के बाद ही, आप मैं डिवाइसेस पे आने से पहले आप उस पोइम में से खुद डिवाइसेस निकालेंगे, इस जगह पे कुछ किस किस जगह पे डिवाइसेस रिपीट होती है। तो आपको बता दूं, लास्ट में दारेन में भी आपको बताया था कि जो स्टेंजा आपके पास आता है, जैसे कि देखें आप इस जगह पे जो स्टेंजा रिपीट हुआ है यहाँ पे, अब जो स्टेंजा अगर आपके पास ये स्टेंजा पेपर में आता है, तो इस स्टेंजा से मतलब जो डिवाइसेस आपके पास लिखी हुई हैं, आपने वो डिवाइसेस शो करनी है। आपका फिर इसके साथ कोई लिंक नहीं है, आपने नहीं देखना कि इनमें से डिवाइसेस मैं लिखूंगा, नहीं। जो स्टेंजा आपके पास आएगा उस स्टेंजा के अंदर आपने देखना है कि आपके पास कौन सी डिवाइस आपको पता है। जैसे ये शी इज ऑन टाइम, पर्सनिफिकेशन आपने बताना कि इस जगह पर्सनिफिकेशन है। ये इस तरह करके इमेजेस आपको बताया, ये क्रॉसिंग द बॉर्डर ये इमेज है। तो ये जो इस स्टेंजा के अंदर, जो स्टेंजा आपके पेपर के अंदर आया, उस स्टेंजा के अंदर जो डिवाइसेस रिपीट होगी आपने वो डिवाइसेस मेंशन करनी है। इसके अलावा बाकी पोइम में से जो पार्ट है उनको अपने डिवाइसेस के साथ नहीं लिखना। मैं इतनी मुश्किल बात नहीं बता रहा कि आपको ना समझ लगे। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, जो स्टेंजा आपके पास आया, इसी स्टेंजा के अंदर जो डिवाइसेस आपने वो लिखनी है। अब इसके अलावा अगर ये स्टेंजा नहीं आया, अगर आपका ये स्टेंजा रिपीट हुआ है, तो जो स्टेंजा आपके पास लिखा हुआ है आपने इसके अंदर से डिवाइसेस देखनी है। अगर तो इस स्टेंजा के अंदर से आपको डिवाइसेस का नहीं पता, तो आपने बाकी पोएम की किसी डिवाइस को नहीं लिखना। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ आप लोग उसको समझ चुके हैं। तो ये इस पोएम का पैराफ्रेज, इस पोएम की समरी, इसके जो हिडन मीनिंग था, इसके अलावा जो इस पोएम में इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। और रही बात लास्ट में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर की,
तो मैंने आपको बताया मेरी ये जो पोइम है, मैं लास्ट में आपको सारी पोइम का एक ही, मैं द रेन में भी आपको बताया था कि मैं सब पोइम का एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जो बच्चे कर सकते हैं, आपके पास हेल्पिंग बुक्स मौजूद हैं, आप अपनी हेल्पिंग बुक से आप देख लें, आप उनमें से जो क्वेश्चन आपके लिखे हुए आप उस क्वेश्चन को तैयार कर लें। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, 20 पोइम्स या 20 पोइम्स को तैयार नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो मैं आपको लास्ट में पोइम कंप्लीट करने के बाद सारी पोइम पे एक एक आंसर बताऊंगा। आपने जस्ट उसी का जो भी पोइम का क्वेश्चन आता है, आपने उसी पोइम का वही आंसर लिख देना है। इंशाल्लाह ताला आपको उसमें से मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस पोइम में फ़िलहाल इतना ही है। इंशाल्लाह ताला मैं पोइम नंबर 3 के साथ आपके साथ जल्दी हाज़िर होऊंगा। अभी तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए। ज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।